मैं इस्लामिक विचारधारा के खिलाफ नहीं हूं। So you are not against Islam? नॉट एट ऑल। और कोई भी अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वो हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू ने ये सिखाया है सर्वधर्म बराबर है। नरेंद्र मोदी दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। खरगोन की सच्चाई कहीं ना कहीं सामने आ चुकी है। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कपिल मिश्रा की एक वीडियो सामने निकलकर आई है जिससे कि पूरी सच्चाई आपको पता चल जाएगी। कपिल मिश्रा, मेरे हिसाब से यह आदमी हर उस जगह पर मौजूद होता है जहां पर दंगे होने वाले होते हैं। जैसे कि कुत्ता जो है हड्डियां सूंघता सूंघता कहीं भी पहुंच जाता है, वैसे ही कपिल मिश्रा दंगों को सूंघता सूंघता कहीं पर भी पहुंच जाता है और वहीं पर जाके भड़काऊ भाषण देने का काम करता है। दिल्ली याद है आप लोगों को किस तरीके से इस आदमी ने पुलिस की मौजूदगी में दिल्ली में एक हेट स्पीच देने का काम किया था, भड़काने का लोगों को काम किया था। उसके बाद इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। और मजे की बात यह, डंके की चोट पे मैं बोल सकता हूं कि आज इस आदमी ने फिर से खरगोन में दंगे भड़काने की कोशिश करी और इस बार भी इसके ऊपर कोई किसी तरीके का एक्शन नहीं होगा। लेकिन बड़ी बात पता है क्या है? दंगे भड़का रहा है कपिल मिश्रा यहां पर बैठ के, लेकिन बुलडोजर जो है मामा का वो कहीं और ही चलाया जा रहा है। आखिरकार इसके पीछे क्या लॉजिक है, जरा चड्डीधारी चिंटू हमारे को यहां पर निकल के बता दे। मुझे समझ में नहीं आता। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिससे आपको सारी सीन यहां पर क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार किसकी स्क्रिप्ट थी, किसने लिखी थी। और वही पुराने स्टाइल की, जैसे दिल्ली में लिखी गई, जैसे बंगाल में कई बार लिखी जाती है, उसी तरीके से दंगे भड़काने की एक बड़ी कोशिश करी जा रही थी, जिससे कि गुजरात में, मध्य प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं। इन सब चीजों का बहुत बड़ा एक बेनिफिट करके लिया जाता है एक बार में। इसी के साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिरकार किस तरीके से गोदी मीडिया, तिहाड़ चौधरी जैसे लोग इन चीजों के ऊपर इस टाइम पर प्रोपेगेंडा चलाने का काम कर रहे हैं, जिसका मुझे पहले से ही डर था और ये बात मैंने कल की वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दी थी। लेकिन किस तरीके से आज चलाया जा रहा है प्रोपेगेंडा, बेशर्मी से लोगों को डराने की कोशिश करी जा रही है, ये आपको बताऊंगा। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि आखिरकार इंटरनेशनली इन मुद्दों की वजह से हमारी कितनी थू थू हो रही है। जो लोग बात करते हैं ना विश्व गुरु की, या फिर जो बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है पूरे वर्ल्ड में, भाई डंका का तो पता नहीं, लेकिन लंका यहां पर पूरी तरीके से लग चुकी है। और यह भी एक खबर के माध्यम से आगे चल के मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं खरगोन में क्या हुआ। रामनवमी के दिन वहां पर शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा तो छोड़ दीजिए, उसको मत बोलिए, जो राम भक्त, सो कॉल्ड राम भक्त हैं, ये हुड़दंगा मचाने का काम कर रहे थे। मस्जिदों पे चढ़ चढ़ के वहां पर भगवा झंडे लगाए जा रहे थे और लोगों को लगातार उकसाने का काम किया जा रहा था। इसी बीच एक खबर निकल कर यह भी आई कि इसी शोभा यात्रा के ऊपर एक पथराव किया गया है जो पूरी तरीके से गलत है और जिसने भी पथराव किया है उसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए, ना कि सीधा जाके उसका घर तोड़कर आना चाहिए। यहां पर पत्थरबाजी की और पथराव की भी एक खबर निकल करके आई। उसके बाद पता चला कि कल जो वहां के सीएम हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने डायरेक्टली ऑर्डर्स दिए हैं कि जाकर जिन्होंने पथराव करा है उनका घर तोड़ दो। एक दिन के अंदर, अब जरा आप मुझे सोच के बताइए कि एक दिन के अंदर जांच हुई, जांच का नतीजा आया और इस चीज के ऑर्डर्स भी जारी कर दिए गए कि जाकर के उनका घर तोड़ दो। एक दिन के अंदर ये कौन सी जांच आखिरकार हुई? अगर हुई है और आपको पता चला है कि किसी ने पत्थरबाजी करी है तो उस जांच को सबसे पहले सार्वजनिक किया जाए। अगर नहीं किया जाता तो आपकी इंटेंशंस पे कहीं ना कहीं बहुत बड़े यहां पर सवाल खड़े हो जाएंगे। दूसरी चीज, अगर किसी ने पत्थरबाजी करी है तो क्या उसका मतलब यह होता है कि जाकर के उसका घर तोड़ दो? देखिए, मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा। जिसने भी पत्थरबाजी करी है उसको उठा करके सलाखों के पीछे डालना चाहिए। कोर्ट के पास जाओ, हमारे देश में कानून है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक लॉ सिस्टम है इसके लिए। आप किसी का भी घर जाकर नहीं तोड़कर आ सकते। ऐसे तो कल को किसी और की सरकार आएगी, या फिर ममता बनर्जी की बंगाल में सरकार है, या फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या इस तरीके से बीजेपी के लोगों के घर तोड़े जाएंगे क्या? या फिर अगर तोड़े जाएंगे बीजेपी के लोगों के घर तो क्या वो कहीं से भी जस्टिफाइड होगा? क्या बीजेपी के लोगों को एटलीस्ट इतनी सी बात, इतना सा कॉमन सेंस और लॉजिक यहां पर यूज करना चाहिए? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इनफैक्ट दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार कपिल मिश्रा की जो वीडियो है इसमें क्या निकल करके सामने आया है। कितनी अच्छी अच्छी बातें, कितनी पॉजिटिव बातें। रामनवमी का दिन था ना, राम जी का जन्म हुआ था इस दिन पर, तो पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। तो कपिल मिश्रा एके बेहोशी मिश्रा जो है, कितनी ज्यादा पॉजिटिव बातें करने का काम कर रहा है। सबसे पहले एक आपके सामने स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं जिसमें मैं पढ़ के बताता हूं क्या बोल रहा है। हिंदू के अलावा हमारी कोई पहचान नहीं होनी चाहिए। अगर हिंदू के अलावा कोई और बात करता है तो समझ जाना तुम्हारी कश्मीर फाइल्स बनाने की तैयारी है। जिस घर से मूसा अफजल बुरहान निकलेंगे घर में घुसकर मारने का काम करेंगे।
कश्मीर फाइल्स के नाम पे किस तरीके से लोगों को अब भड़काना शुरू करा जा चुका है। पहले ये पिक्चर बनाई गई समाज में जहर घोलने के लिए, और मैंने उस टाइम पर भी बात बोली थी कई सालों तक इस पिक्चर को ऑन ग्राउंड यूज किया जाएगा लोगों को डराने के लिए और लोगों के मन में नफरत को और ज्यादा भड़काने के लिए। वही काम कर रहा है यहां पर बेहोश मिश्रा, और ये सिर्फ बेहोश मिश्रा नहीं कर रहा, हमारे देश की जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको खबरें दिखानी चाहिए, जिसको रियल इश्यूज दिखाने चाहिए, महिलाओं के साथ जो हो रहा है हमारे देश में वो दिखाना चाहिए, वो भी इस टाइम पर कश्मीर फाइल्स के नाम पर लोगों के दिल में डर बिठाने का काम कर रहा है और लोगों को उसी नाम पर भड़काने का, मोबिलाइज करने का काम कर रहा है। सबसे पहले आप इस बेहोश मिश्रा की इस वीडियो को देखिए। कोई और पहचान हमारी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई हिंदू के अलावा किसी और पहचान की बात करता है, जात पात की, समाज की बात करता है, तो यह समझ लेना वो तुम्हारी कश्मीर फाइल बनवाने की तैयारी कर रहा है, जो हमारे बीच में टूट डाल रहा है। आज कश्मीर फाइल को देख लो और समझ लो, क्योंकि अगर आज नहीं समझे तो कल दिल्ली फाइल, बंगाल फाइल, केरल फाइल, भोपाल फाइल, इंदौर फाइल, खरगोन फाइल देखने की जरूरत पड़ जाएगी। इसीलिए आज समझो, जो कश्मीर के अंदर हुआ वो हमारे मोहल्लों में ना हो, हमारे इलाके में ना हो, ये समझना जरूरी है। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से कश्मीर फाइल्स के नाम पर कपिल मिश्रा जो है वहां पर लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। शोभा यात्रा से पहले ऐसी बातें क्या इस आदमी को शोभा देती हैं? और जरा एक बार मुझे बताइए कि जहां पर रामनवमी की बात होती है, राम जी का जन्मदिन एक तरीके से हम कह सकते हैं, क्या राम जी के जन्मदिन पर, क्या भगवान के जन्मदिन पर ऐसी बातें कोई असली हिंदू कर सकता है क्या? वहीं दूसरी तरफ जहां पर नरेंद्र मोदी ने बोला था कि इस्लाम विचारधारा के खिलाफ जो भी हिंदू है वो असली हिंदू है ही नहीं, और यहां पर भी कहीं ना कहीं वो चीज हमारे को नजर आ रही है। इसलिए मैं कह सकता हूं कपिल मिश्रा टाइप के लोग असली हिंदू है नहीं। साथ में बड़ी बात यहां पर यह भी है कि जहां पर शोभा यात्रा से पहले या फिर शोभा यात्रा के बीच में अगर ऐसी बातें करी जा रही थी, तो उस शोभा यात्रा की इंटेंशन क्या रही होगी, ये बात इस वीडियो से हमारे को क्लियरली हमारे सामने आ जाती है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार कपिल मिश्रा इसने ये सारे भड़काने की बातें करी जिसके ऊपर 1% भी एक्शन नहीं होने वाला, डंके की चोट पे बात बोल रहा हूं, उन सब चीजों के ऊपर आखिरकार गोदी मीडिया इस टाइम पर किस तरीके से एक नैरेटिव क्रिएट करने का काम कर रहा है। यह है सुधीर चौधरी का थोपड़ा, एके तिहाड़ चौधरी का थोपड़ा, जिसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं जहां पर लिखा हुआ है कि क्या द कश्मीर फाइल्स के बाद अब द इंडिया फाइल्स बनने का वक्त आ चुका है, और किस तरीके से ये भी यहां पर लोगों को मोबिलाइज, लोगों को डराने का काम कर रहा है इन सब मुद्दों के ऊपर जो खरगोन में हुआ, ऐसे ही मुद्दों के ऊपर। जरा देखिए इसको एक बार। हमारे देश के कई इलाकों में, कई राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा हुई है और रामनवमी पर निकाली जा रही शोभा यात्राओं पर अलग अलग स्थानों पर हमले किए गए, पत्थर फेंके गए, और अब हमारे ही देश के कई लोग इन हमलों को ये कहकर जायज ठहरा रहे हैं कि रामनवमी की शोभा यात्राएं मुस्लिम इलाकों से नहीं निकाली जानी चाहिए। इसके साथ ही भारत की राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रामनवमी के ही दिन कुछ छात्रों ने नॉन वेज खाने की जिद की, जिस पर दूसरे छात्रों को आपत्ति हुई और वहां छात्रों के बीच में मारपीट हो गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि जेएनयू में नॉनवेज खाने को लेकर हुई यह मारपीट आज हर अखबार के पहले पन्ने पर है, यह नेशनल हेडलाइन बन गई, जबकि रामनवमी पर हुए बाकी हमलों का जिक्र मीडिया में नहीं हो रहा। क्या कश्मीर फाइल्स के बाद अब इंडिया फाइल्स बना? सबसे पहली बात, यह आदमी सबसे बड़ा झूठ यहां पर बोल रहा है। किसी ने जस्टिफाई करने का काम नहीं करा इन पूरे की पूरी घटनाओं को। जहां पर भी, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जहां पर भी पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे, सब लोग यही बात बोल रहे हैं। आदमी सबसे पहले यहां पर झूठ बोल रहा है, उसके बाद यह आदमी यहां पर बोल रहा है कि कई जगहों पर हमले की खबरें सामने आई, लेकिन यह आदमी यह बात नहीं बता रहा कि कई जगहों पर ये जो सैफरन भगवाधारी गुंडे होते हैं, इन्होंने मस्जिदों के ऊपर चढ़ चढ़ के किस तरीके से भगवे झंडे लगाने का काम किया और किस तरीके से मस्जिदों के बाहर इन्होंने हुड़दंग मचाने का काम किया। आखिरकार आधी सच्चाई क्यों बता रहे हैं यहां पर गोदी मीडिया वाले? अब मैं आपको इसी के बीच में दिखाना चाहता हूं कि जो गोदी मीडिया है, जो बार बार इस तरीके की बातें करता है, लोगों के बीच में नफरत फैलाने की बातें करता है, दंगे भड़काने की बातें करता है, नमाज की बातें करता है, कभी लाउडस्पीकर की बातें करता है, आखिरकार ये सब चीजें उसके ऊपर कैसे उल्टी पड़ जाती हैं एक तरीके से। आपको दिखाना चाहता हूं, मोहम्मद जुबैर ने शेयर किया आज सुबह, जहां पर बताया गया कि न्यूज 18 का एक जर्नलिस्ट है ग्रेटर नोएडा में, उसके घर के साइड में जगराता चल रहा था, जगराते को वो रुकवाने गया, लाउडस्पीकर को, जो डीजे चल रहा था उसको रुकवाने गया, और कैसे जब वो उसको रुकवाने गया तो वहां पर लोगों ने उसको घेर कर उसको पाकिस्तान जाने की बातें करी। और ये आदमी एक हिंदू था, एक ब्राह्मण था, इसको पाकिस्तान भेजने की बातें करी गई, इसको एंटी नेशनल बोला गया,
इसको मॉब लिंच करने की धमकी दी, इसकी वाइफ को भी मारने की धमकियां दी गई। अब ऐसी चीजें आखिरकार क्यों होती है? ऐसी चीजें इसीलिए होती है कि गोदी मीडिया सही टाइम पर सही चीजों के ऊपर आवाज नहीं उठाता है। उस टाइम पर तो नफरत फैलाने का काम करता है, टीआरपीस बटोरने का काम करता है, अपना प्रोपेगेंडा चलाने का काम करता है, और इसीलिए बाद में जाकर वो इसी खड्डे में खुद ही गिर जाता है। इसी के साथ अब मैं आपको एंड में दिखाना चाहता हूं कि जहां पर खरगोन की घटना सामने आई, इनफैक्ट रामनवमी के दिन हर जगह से हिंसा की घटना सामने आई, उसके पहले से भी जब द कश्मीर फाइल्स जब से आई है तब से बार बार अजीब अजीब घटना सामने आ रही है। आखिरकार पूरा वर्ल्ड हमारे बारे में इस टाइम पर क्या सोच रहा है? जहां पर जो भक्त है वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है पूरे वर्ल्ड में, भाई डंका नहीं, यहां पर पूरी तरीके से लंका लगी पड़ी है। और कैसे मैं ये बात बोल रहा हूं आपको दिखाना चाहता हूं एनडीटीवी के माध्यम से। यूएस मॉनिटरिंग राइज इन ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस इन इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने यह बात बोली, और आज ही थोड़ी देर पहले बात बोली गई है। यह बात नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मीटिंग के बाद बोली गई है, और यह एक कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार के मुंह पे एक करारा तमाचा है। इंटरनेशनली हमारी क्या इमेज बनती जा रही है, ह्यूमन राइट्स को किस तरीके से अब्यूज किया जाता है इंडिया के अंदर, क्या आखिरकार लोग सोच रहे हैं हमारे बारे में पूरे वर्ल्ड में बैठे हुए, और जो सोच रहे हैं उसी तरीके से वो एक्शन भी लेंगे, ये कहीं ना कहीं इस न्यूज से हमारे को पता चलता है। लेकिन इन सब के बाद भी ना गोदी मीडिया को अकल नहीं आने वाली। और बात मैं क्यों बोल रहा हूं आपको दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर थोड़ी देर पहले जी टीवी, आखिरकार जी न्यूज किस तरीके के शोज चलाने का यहां पर काम कर रहा था। झुकेगा तो अमेरिका ही, नरेंद्र मोदी जो बाइडेन की फोटो लगाकर, जहां पर एक तरफ अमेरिका जैसे देश हमारे को क्लियरली ये बोल रहे हैं कि यहां पर ह्यूमन राइट्स को अब्यूज किया जा रहा है, बड़े लेवल पर खबरें सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जो गोदी मीडिया किस तरीके से इन खबरों को डाइवर्ट करके और आपके सामने एक स्मोक स्क्रीन बनाने का काम कर रहा है, आपको एक इल्यूजन में रखने का काम कर रहा है। इससे हमारे को साफ पता चलता है। दोस्तों, कुछ चीजें हैं जो कंबाइन करके आपके सामने रखना चाहता था। किस तरीके से कपिल मिश्रा सामने आ चुका है, उसकी वीडियो सामने आ चुकी है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। गोदी मीडिया किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहा है, और वर्ल्ड में हमारे बारे में किस तरीके की इस टाइम पर बातें करी जा रही है, किस तरीके से विश्व गुरु की थू-थू हो रही है, ये आपको दिखाना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए हुए लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को, बेल आइकन को जरूर दबाइए। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।